मैक्सिमम जो है हमारा 2 करोड़ तक का अगर कोई लोन लेता है तो उसको हम 10% यानी 20 लाख की सब्सिडी 20 लाख की उपलब्ध कराएंगे। एक्सक्लूसिवली केवल जो है होन एंड बोन के हैंडीक्राफ्ट आइटम में काम करने वाले लोगों के लिए ही है। देखो, लोन की सुविधा तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है जिसमें 25 लाख तक का लोन है। इसमें 25% सब्सिडी दी जाती है। नमस्कार आदाब, मैं हूँ शावेज खान और इस वक्त हम संबल डीआईसी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहाँ से उद्योगों के लिए कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ से सरकार की योजनाओं के बारे में पता चलता है और सरकार किस तरह से लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रही है हैंडीक्राफ्ट वालों की, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट हमारे सराय तरीन का प्रोडक्ट है यहाँ का, और जो कि विश्व में सब लोग जानते हैं इसके बारे में। एक अच्छा नाम संबल का है। हालांकि कई सारी योजनाएं और भी डिफरेंट हो सकती हैं। सारी जानकारी हम सर से लेंगे। सर, क्या नाम है आपका, किस पद पर हैं आप? मैं लोकेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र संबल के पद पर कार्यरत हूँ। जी। और हमारी जो है उद्योग विभाग द्वारा जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, सीएम युवा योजना जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के नाम से प्रचलित है, और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एमएसएमई पॉलिसी 2022 भी है, जिसके अंतर्गत हम उद्यमी जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना यूनिट पे प्रोडक्शन में लाते हैं, उनको हम जो है 20%, 15% और 10% के स्लैब के द्वारा उनको सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं। सब्सिडी सर किस चीज़ पर उपलब्ध कराते हैं आप, लोन पर या किसी और? नहीं, इसमें जो है कोई यूनिट है, जैसे एमएसएमई पॉलिसी के अंदर उसका प्रोडक्शन है 1 करोड़, उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लांट मशीनरी पे जो भी आएगा उसका 20% उसको सब्सिडी मिलेगा आफ्टर प्रोडक्शन। आफ्टर प्रोडक्शन 20% सब्सिडी मिलने वाला है। हाँ, इस माइक्रो यूनिट के लिए 20%, स्मॉल के लिए 15% और मीडियम के लिए 10%, इस तरह का स्लैब बना हुआ है। घटता हुआ स्लैब है थोड़ा ये इस तरह से। हाँ, इस तरह से घटता, जो छोटी यूनिट है उसके लिए सब्सिडी 20% है, जो उससे बड़ी यूनिट है स्मॉल वाली उसके लिए 15% है, वो 15% है। इसके बाद जो मीडियम यूनिट है उसके लिए 10% है। पूरा है खाका जो है। हाँ। इसके अलावा सर, जो हमारा जो सराय तरीन आता है, इसमें हैंडीक्राफ्ट में आता है सर, और उत्पाद नए नए बनते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए क्या योजनाएं स्पेशल है? जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद वन प्रोडक्ट योजना है, वो ओडी होती है। देखो, इस चीज़ के लिए हमारा जो है जनपद संबल में और सराय तरीन क्षेत्र है, यहाँ पर जो है होन एंड बोन के प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट आइटम बनते थे, और ये आइटम जो है पिछले 200 सालों से यहाँ से बनाए जाते हैं। इससे पहले ये लोग यहाँ से बोन से जो है कंघी वगैरह बनाते थे, छोटे छोटे आइटम जो है घरों में यूज होते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनकी गुणवत्ता को देखकर ये लोग एक्सपोर्ट करने लगे। आज लगभग इनका एक्सपोर्ट जो है पूरे साल में 700 करोड़ तक का एक्सपोर्ट है, और इसमें बोन और होन के ये डिफरेंट टाइप के आइटम ये बनाने लगे, जैसे हैंडीक्राफ्ट के सजावट का सामान है, बटन है, और दूसरी उपयोगिता वाले सामान भी, जैसे कप है और गिलास है, हाथ के कड़े पहनने वाले हैं, और महिलाओं के कान में ज्वेलरी है वो पहनने वाली है, बीट्स बनती है हड्डियों की जो है वो, इसका होन का जो है, तो इस तरह से कलात्मक आइटम भी बहुत सारे बनने लगे। और इस एक जनपद एक उत्पाद योजना में हमने होन एंड बोन को इसलिए रखा क्योंकि ये जो है बड़ा प्रचलित और फेमस है, और विदेशों में इसका एक्सपोर्ट भी हो जाता है। मेजर मार्केट इनकी गल्फ कंट्रीज है, यूरोप है और यूएसए है। यूएसए में अभी भी हमारे बटन, इटली में भी हमारे बटन जाते हैं, और ये बटन हमारी जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है। और इन बटन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सराय तरीन में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी विकास किया है। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर 10 करोड़ की लागत से बना है, और इसमें बिल्कुल एडवांस मशीनें लगाई है, जिसमें आदमी अपना होन एंड बोन के प्रोडक्ट लाकर उनकी फिनिशिंग करा सकता है और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या मार्केट में बेच सकता है। जीआई टैग भी मिला हुआ है हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को, वो क्या है? हाँ, ये जीआई टैग भी, जीआई टैग देखो हमारे कुछ ही प्रोडक्ट को मिलता है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो होन एंड बोन के जो आइटम है जो यहाँ पर सराय तरीन में बनते हैं, ये किसी दूसरी जियोग्राफिकल कंडीशन में नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसको जो है जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग मिलने से हमारे होन एंड बोन के हैंडीक्राफ्ट आइटम की प्रसिद्धि विदेशों में बढ़ी है। सर, जिला प्रशासन की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लोन की अगर बात करें या फिर और तरह की क्या सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी? इसमें देखो, लोन की सुविधा तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है जिसमें 25 लाख तक का लोन है। इसमें 25% सब्सिडी दी जाती है। ये अनुदान सहित लोन है, इसका जो है बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है, उसके बाद हम जो है सब्सिडी देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना भी है। वित्त पोषण योजना हमारी जो है, इसमें भी हम बैंकों द्वारा लोन किए जाते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली केवल जो है होन एंड बोन के हैंडीक्राफ्ट आइटम में काम करने वाले लोगों के लिए ही है। इसमें हमारा 25 लाख तक का जो है 25% की सब्सिडी है। इसके बाद 50%, 50 लाख पे 20%, 15% और लास्ट में हमारा 2 करोड़ तक 10% सब्सिडी है। मतलब मैक्सिमम जो है हमारा 2 करोड़ तक का अगर कोई लोन लेता है तो उसको हम 10% यानी 20 लाख की सब्सिडी उपलब्ध कराएंगे।
अक्सर देखा जाता है कि बैंक जो है अपनी ओर से कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, जो लोन लेने जा रहा है, उसमें आपकी ओर से क्या सहयोग? देखिए, ये जो है बैंकिंग का जो क्राइटेरिया है, इनकी आरबीआई की गाइडलाइंस है कि जो भी आवेदन आपके आएँगे उसका 15 दिन में डिस्पोज़ल हो जाए। तो 15 दिन में आपने आवेदन किया और आपका जो है बैंक द्वारा सर्वे कर ले और जो भी फ़ॉर्मेलिटी है उसको पूरी करा दे। लेकिन अधिकतर क्या है, शराय तरीन क्षेत्र में हमारे जो है कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको जो है बैंकिंग लिटरेसी का अभाव है। तो उन लोगों को अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है तो उसको हम बुलाते हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हम बैंक को प्रेषित करते हैं। इस तरह से हम उनकी मदद करते हैं। एक्सपोर्ट के प्रोत्साहन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एक्सपोर्ट के प्रोत्साहन के लिए हमारे जो है एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ही एमडीए पॉलिसी है। जो आइटम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उस पे हम सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं। कोई आइटम जैसे यहाँ से हमारा गेटवे पोर्ट का भी है, ये हमारा लैंड लॉक्ड एरिया है जनपद संभल जो है। तो यहाँ से जो हमारा जो आईसीडी है, कंटेनर मुरादाबाद से नावासोवा, कांदला या किसी भी पोर्ट तक कोई अपना सामान ले जाता है कंटेनर द्वारा, तो उस पर हम सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं। एक सवाल और सर, जो ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ पर इन लोगों के लिए जो अप्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण देने के लिए, उसमें किस तरह की चीज़ें आप करते हैं? इसमें देखिए, ट्रेनिंग हमारी 2 तरह की होती है। एक तो एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत भी हमारा ट्रेनिंग का जो प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आरपीएल ट्रेनिंग है, इनको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो लोक कारीगर है, ये सब परंपरागत रूप से काम करने वाले हैं। एक तरह से इनको जो कारीगर है तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, तो हम उसकी आरपीएल ट्रेनिंग करके इनको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं ताकि ये उस कारीगर के रूप में इनकी पहचान हो जाए। उसके बाद इनको जो है फिर तो वही एडवांस टूल किट उपलब्ध कराई जाती है ताकि अपना काम कर सके। ट्रेनिंग किन किन क्षेत्रों में कराई जाती है? कहाँ, इनके करीब में या कहीं दूर? नहीं, ट्रेनिंग हम उसी क्षेत्र में कराते हैं। जैसे ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट अवेलेबल होती है वो सराय 3 के क्षेत्र में ही होती है। तो यहीं पर इनकी जो छोटी-छोटी बड़ी फैक्ट्री है उनमें भी इनका विजिट कराते हैं ताकि इनका जो एक्सपोज़र, इनकी नॉलेज में जो बढ़ावा मिले जाए। बाकी सराय 3 के ही लोग होते हैं क्योंकि ये बोन एंड हॉर्न का जो काम यही लोग करते हैं। तो अधिकतर यहीं से कारीगरों को हम जो है एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रशिक्षण में शामिल करते हैं। तो बुलंद संदेश से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और तो अभी हम बात कर रहे थे श्री लोकेंद्र जी से, जो कि यहाँ डीआईसी पर उपायुक्त हैं, डीसी हैं, और सर ने बताया किस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं और सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आपके उद्योग को बढ़ाने के लिए। तो अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं इस तरह की और भी, तो आप आ सकते हैं डीआईसी कार्यालय, सर से मिल सकते हैं। और देखते रहिए बुलंद संदेश की खास रिपोर्ट। अदनान के साथ शाहबेज खान, संभल।